जय श्री कृष्ण। क्लास 6 विषय गणित, दिनांक 28/11/2020। प्रश्नावली संख्याओं के साथ खेलना। प्रश्नावली तीन 3.7 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित संख्याओं का लसअ ज्ञात कीजिए। जिसमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 4। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का लसअ ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लसअ बराबर 9 और 4 संख्या का जब हम निकालते हैं तो सर्वप्रथम हम 2 का भाग देते हैं, फिर 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, 3 बार गया, और 3 का भाग 1 बार गया। लसअ बराबर 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 जो काट दिया 36। लसअ पर आया, मतलब 36 इसका लसअ पर आया। ये प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, प्राप्त लसअ में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लसअ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 संख्याओं का लसअ सदैव 3 का एक गुणज है? तो जब हम ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम जैसे पहला, जिसके अंतर्गत यहाँ प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति में लसअ 3 का गुणज है। जैसे देखिए, यहाँ प्रत्येक स्थिति में लसअ 3 का गुणज है। जैसे हम 9 और 4 है
तो उसमें हम 3 का भी इसमें भाग दे सकते हैं। 1 3 2 3 6 3 3 9 और 3 का भी भाग इसमें 9 में जाता है। तो यहाँ प्रत्येक स्थिति में लस 3 का गुणज है। और दूसरा इसमें होगा हाँ प्रत्येक स्थिति में लस बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। जैसे देखिए 9 और 4 को यदि हम गुणा करते हैं 9 चौक 36। हाँ प्रत्येक स्थिति में लस 2 संख्याओं का गुणनफल है। फिर आता है तीसरा संख्या का प्रत्येक युग्म। प्रत्येक युग्म में सदैव 3 का गुणज संख्या का प्रत्येक युग्म सदैव 3 का गुणज नहीं है। जैसे देखिए 9 में 3 का भाग जाता है, 4 में भाग नहीं जाता। तो संख्या का प्रत्येक युग्म सदैव 3 का गुणज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर बी 12 और 5। सर्वप्रथम हम लस जैसे 12 और 5 जिसमें 2 का भाग देते हैं 6 बार गया, फिर 5, फिर 2 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 5 का 5, फिर 3 का भाग दिया 1 बार गया, 5 के 5 और फिर 5 का भाग दिया 1 बार गया। तो लस बराबर 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पड़िया 60। लस पर आया मतलब 60। तो हम यहां प्रत्येक स्थिति में लस 3 का गुणज है। हाँ प्रत्येक स्थिति में लस 2 संख्याओं का गुण 12 पड़िया 60। संख्या का प्रत्येक युग्म सदैव 3 का गुणज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी के अंदर है 6 और 5। जैसे देखिए सर्वप्रथम लस ज्ञात करते हैं। 6 और 5, 2 का भाग दिया 3 बार गया, 5 का 5, फिर 3 का भाग दिया 1 बार गया, फिर 5 का 5, फिर 5 का भाग दिया 1 और 1। लस बराबर 2 × 3 × 5, 3 2 6, 6 5 30। तो इसका उत्तर आएगा यहाँ प्रत्येक स्थिति में लस 3 का गुणज है। हाँ प्रत्येक स्थिति में लस 2 संख्याओं का गुणनफल। 6 और 5 को जब गुणा करते हैं तो 30 आता है। संख्या का प्रत्येक युग्म सदैव 3 का गुणज नहीं होता, क्योंकि 3 का भाग इसमें जाता है 6 में, परंतु 5 में नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर अगला, जैसे चौथा डी के अंदर है 15 और 4। सर्वप्रथम लस बराबर 15 और 4।
2 का भाग दिया, 15 के 15, फिर 2 का भाग दिया, फिर हमने 2 का भाग दिया, 15 का 15, फिर हमने 3 का भाग दिया, 5 बार गया, और फिर 5 का भाग दिया, 1 बार गया। लस बराबर 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, और जैसे देखिए 15 और 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 7। जैसे देखिए हम इनके जब उत्तर निकालते हैं तो इसका भी हमारे उत्तर आया, इसका 60 है। जैसे देखिए सर्वप्रथम जब हम निकालते हैं तो इसका भी उत्तर 60 आता है, जो यहाँ प्रत्येक स्थिति में लस 3 का गुणज है। और हाँ, प्रत्येक स्थिति में लस से 2 संख्याओं का गुणनफल, 15 को जब 4 से गुणा करें 15 चौक 60, संख्या का प्रत्येक युग्म सदैव 3 का गुणज नहीं होता, क्योंकि 3 का भाग 15 में जाता है, 3 का भाग 4 में नहीं जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वें का हमने A, B, C और D प्रश्न हल करवा दिए गए हैं, और कल हम अगला क्वेश्चन नंबर 11वां हल करवाया जाएगा। जय श्री कृष्ण।